गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज अमीनो एसिड और प्रोटीन इसके बारे में बताऊंगा आपको। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताए और आई होप आपको समझ में आए होंगे। और उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए बायोमॉलिक्यूल चैप्टर को, जो बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में आज मैं बता रहा हूं आपको प्रोटीन के बारे में। और प्रोटीन के साथ साथ अमीनो एसिड के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रोटीन जो होते हैं ना, प्रोटीन जो होते हैं ये कहां पे मिलते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, क्या सोर्स है। सोर्स मतलब कहां कहां पे आपको प्रोटीन मिल सकता है, ये तो आप खुद सोच सकते हो किस किस में मिल सकता है। ये आपको मिल सकता है, आप मिल्क यूजुअली लेते होंगे आप, आई होप, ये उम्मीद करता हूं मैं। मिल्क है, मिल्क के अलावा और किस में बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं चीज जिसको पनीर बोलते हैं, पल्सेस, ठीक है। इसके अलावा सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन के अलावा फिश, फिश में जो होता है काफी प्रोटीन होता है, फिश है, ठीक है। और मीट, इन सब में क्या मिलता है अपन को, प्रोटीन खूब मिलता है, ठीक है। खूब अबंडेंट अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, तो ये सोर्स है प्रोटीन के, पहली चीज, ठीक है। अब प्रोटीन जो रहता है, प्रोटीन के अगर बारे में बात करें तो इट इज वेरी असेंशियल, बहुत ज्यादा असेंशियल है। इट इज वेरी असेंशियल फॉर आवर प्रोटीन, और ये जो होता है फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज, कि प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन वो किससे मिलकर के बनता है। प्रोटीन एक्चुअली में जो होते हैं, ये होते हैं पॉलीमर ऑफ क्या बोलते हैं इनको, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो होते हैं ना, उनके ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। अमीनो एसिड जो रहते हैं ना, वो जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो उससे क्या बन जाते हैं, प्रोटीन। तो इनको बोला जाता है एक वर्ड में ही कि ये अमीनो एसिड के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। एक इंपॉर्टेंट आपने कॉन्सेप्ट सीखा, अब आपके दिमाग में जाएगा कि ये व्हाट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, तो अमीनो एसिड सुनो, अमीनो एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो बताऊं मैं आपको। वो क्या होता है, R, ठीक है, CH, और यहां पर जो अपन रख देते हैं NH2 रख देते हैं, और COOH, ठीक है। क्या देख रहे हो बच्चों, इसमें COOH है और क्या है, NH2 है। COOH ये इसका कौन सा पार्ट है, ये एसिडिक पार्ट है, ठीक है, ये एसिडिक पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है इसका, ये इसका बेसिक पार्ट है, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो होते हैं ना, अमीनो एसिड, उसमें एसिडिक जो पार्ट होता है वो COOH होता है। बेसिक पार्ट जो होता है वो कौन होता है, वो NH2 होता है। नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं, और नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होने की वजह से किसी को लॉन पेयर दे सकते हैं, और अगर कोई लॉन पेयर किसी को देने लग जाए तो वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे R को हटाते जाओगे, R की जगह क्या करोगे आप, डिफरेंट ग्रुप ऐड करते जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको जो है डिफरेंट अमीनो एसिड मिलेंगे, ठीक है। R की जगह आपने क्या किया, अगर मान लो यहां पर H पुट कर दिया, तो H पुट करेंगे तो उसके इसमें क्या होगा, H और CH, और ये NH2 और क्या, ये COOH। ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, इसको बोला जाता है बच्चों ग्लाइसिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन बोलते हैं। और ग्लाइसिन जो होता है ये अमीनो एसिड, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। क्या होता है ये, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये कई भाई, ये किस किस में मिल रहा है प्रोटीन के स्रोत बताए, ठीक है। प्रोटीन जो रहता है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, और प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। और अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अमीनो अम्ल जो होता है वो उसमें RCHNH2COOH होता है, ये इसका अम्लीय भाग होता है, ये इसका क्षारीय भाग होता है। और यहां पर देखें R की जगह अगर H रखोगे आप, तो आपको सबसे सिंपलेस्ट, सबसे सरल अमीनो अम्ल मिलेगा, जिसका नाम होगा ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन जो होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, मतलब ये प्रकाशिक अक्रिय होता है। वीडियो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों देख सकते हैं ये। तो ये जो होगा ग्लाइसिन, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है।
प्रकाशिक अक्रिय होता है। क्वेश्चन ये जाएगा कि ये प्रकाशिक अक्रिय क्यों होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होता है ये? तो ऑप्टिकल इनएक्टिव बच्चों इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन जुड़ा पड़ा है। अगर इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ जाएं तो उस केस में इसको ऑप्टिकल एक्टिव बोलते हैं, ठीक है, प्रकाशिक सक्रिय बोलते हैं। लेकिन अब क्या बोलेंगे इसको? अब इसको बोलेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलेंगे, प्रकाशिक अक्रिय बोलेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन सेम ग्रुप आ जाते हैं, और जहां पे सेम ग्रुप आ जाए, समान समूह आ जाए, तो प्रकाशिक अक्रिय हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि चलो एक लाइसिन है, एक दूसरा अमीनो एसिड मैंने रख दिया CH3CH और क्या COOH और क्या बोलेंगे NH2, ठीक है। ये अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल का नाम है, अमीनो एसिड का नाम है एलेनिन। इसको एलेनिन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एलेनिन। ये जो होता है एलेनिन, जो होता है ये कैसा होता है? एलेनिन ऑप्टिकल और क्या होता है? ये एक्टिव होता है। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब प्रकाशिक सक्रिय होता है, ठीक है। ये इसकी खास बात है एलेनिन अमीनो एसिड की, ठीक है। ये अपन ने देखा। अब दूसरी चीज देखें, 2 इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको। अब ये जो होते हैं अमीनो एसिड, इनके कुछ टाइप्स होते हैं। इस अमीनो एसिड की बात करूं मैं, तो ये कौन सा अमीनो एसिड है? इसको मैं बोल सकता हूं COOH के पास वाला जो कार्बन है ये है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर अगर NH2 जुड़ जाए तो इसको बोलने लग जाते हैं बच्चों अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो अम्ल इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको बीटा अमीनो अम्ल बनाना है तो क्या करोगे? सुनो, उसके लिए एक काम कर सकते हो, ये तो अल्फा वाला बन गया, ठीक है। बीटा वाला आपको चाहिए तो बीटा वाला लो, बीटा वाला बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर क्या करो, CH3 रख दो, ठीक है। यहाँ पर CH रखो और यहाँ पर CH3 रख दो, ठीक है। चलो, और इधर CH2 रख दो, और यहाँ पर क्या जोड़ दो? यहाँ पर आप जोड़ दो, इधर यहाँ पर जोड़ दिया, सपोज आपने NH2 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? NH2, और फिर उसके बाद जो है COOH कर दिया। तो इसके पास वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो ऐसे क्या बन जाएगा आपका? बीटा अमीनो एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा? बीटा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो अम्ल। तो मतलब अमीनो अम्ल को क्लासिफाई कर सकते हो आप, इसको बांट सकते हो अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड को अपन किस किस में बांट सकते हैं? अमीनो एसिड जो हो सकते हैं ना आपके, वो कौन कौन से हो सकते हैं? अमीनो, ठीक है, एसिड, इनको बांट सकते हो। अमीनो अम्ल को विभाजित कर सकते हो किस किस में? ये आपके जा सकते हैं अल्फा में, ठीक है, और बीटा अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, और गामा अमीनो एसिड हो सकते हैं, डेल्टा अमीनो एसिड, सो और बहुत सारे हो सकते हैं। अल्फा अमीनो एसिड में क्या होगा? अल्फा अमीनो अम्ल में अभी आपने देखा कि NH2 जो रहेगा वो अल्फा कार्बन से जुड़ेगा। बीटा में क्या होगा? बीटा कार्बन से जुड़ेगा। गामा में क्या होगा? गामा कार्बन से जुड़ेगा। डेल्टा में क्या होगा? डेल्टा कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। ये आप बोलोगे। चलो, अब दूसरी चीज पे आ जाओ, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको कि कौन कौन से अमीनो अम्ल हैं, वो आपको आने चाहिए। उनकी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। ये ट्रिक जो है आपको यूजुअली कोई नहीं बताएगा, ट्रिक बता रहा हूं कि जिससे आपको याद हो जाए ये अमीनो अम्ल, ठीक है। ये आपको पता चल जाए कौन कौन से अमीनो अम्ल हैं, कौन कौन से जो हैं उनके टाइप हैं, कौन कौन से उनके प्रकार हैं अमीनो अम्लों के, वो सुनना जरा। तो है अपना अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल के प्रकार की बात कर रहा हूं मैं, तो सुनना। अमीनो अम्ल जो होते हैं इनमें कौन कौन आते हैं उनमें सुनना। इसमें 20 अमीनो एसिड आते हैं टोटल। कितने आते हैं? 20 अमीनो अम्ल आते हैं इसमें। तो 20 अमीनो एसिड जो है वो कौन कौन से आते हैं, इनको ट्रिक से याद रखोगे आप। सुनो, यहां पर ए, ठीक है, ये आप लिखोगे 4 बार ए लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? CGGG, सी, उसके बाद 3 बार GG लिखोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखोगे HIL, ठीक है, हिल लिखोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद जो आपको लिखना है MTPS, और उसके बाद एक बार और आपको क्या लिखना है? उसके बाद लिखना है T, और क्या लिख दोगे? B, ठीक है। ऐसे करके टोटल आपके पास जो है 20 अमीनो एसिड आएंगे, और 20 अमीनो एसिड में जो आ रहे हैं वो सुनना कौन कौन से आ रहे हैं। ये जो होते हैं, एक तो होता है क्या आपके पास एलेनिन, ए वाला, इसका मतलब है एलेनिन है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो कौन सा है? इसको बोलते हैं एस्पेराजिन,
ठीक है, एक है आर्जिनिन, ठीक है, और एक है एस्पार्टिक एसिड, इसको बोलते हैं एस्पार्टिक अम्ल, ठीक है। तो एक तो ये हो गए, चार तो अमीनो एसिड हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। और CGG इसकी बात करें, सी का मतलब है कौन सा अमीनो अम्ल है, इसका मतलब है सिस्टीन, इसको बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है इसको बोलते हैं क्या, ग्लाइसिन, अभी जो मैंने आपको बताया। तीसरा जो है इसके बाद अपन देखेंगे वो है ग्लूटामीन, इसका नाम क्या है, ग्लूटामीन। और चौथा जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको ग्लूटेरिक एसिड बोलते हैं, ग्लूटेरिक एसिड बच्चों बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरी खास बात जो है, इसमें ध्यान रखना, ग्लूटेरिक एसिड और ये जो एस्पार्टिक एसिड होते हैं इसमें जो होते हैं ना, इनमें 2 और क्या होते हैं, इसमें 2COOH ग्रुप होते हैं। इधर लिख देता हूं बच्चों, इधर, ठीक है। तो इनकी खास बात ये होती है कि इनमें 2 COOH ग्रुप होते हैं, तो इनमें COOH ग्रुप होंगे, ठीक है। ये इनकी खास बात होती है, तभी तो इनको क्या बोलने लग जाते हैं, एसिडिक अमीनो अम्ल बोलने लग जाते हैं। जिसमें COOH समूह ज्यादा आ जाए, COOH ग्रुप ज्यादा आ जाए, उनको एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे। और जिनमें आने लगे NH2 ग्रुप ज्यादा, उनको बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक क्षारीय अमीनो अम्ल बोलते हैं अपन उनको। चले, अब HILL का मतलब सुनना बच्चों, इसका मतलब है हिस्टिडीन, ठीक है। और I का मतलब क्या है यहाँ पे, I का मतलब है यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड है, इसको बोलते हैं आइसो, और क्या बोलते हैं, ल्यूसिन, इसको बोलेंगे आइसोल्यूसिन, ठीक है। और इसको बोलेंगे L का मतलब है, ये है ल्यूसिन, इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे L का मतलब क्या है, दूसरे L का मतलब है लाइसिन, क्या बोलते हैं इसको, ये तो है ल्यूसिन, ठीक है, और दूसरा है लाइसिन, ल्यूसिन, ठीक है, और है लाइसिन, ठीक है। अब सुनो, अब आ जाओ इस पे, MPPS, M का मतलब क्या है, मिथियोनिन, M का मतलब है मिथियोनिन, ठीक है। और P का मतलब क्या है, P का मतलब है फिनाइल एलेनिन, इसको बोलते हैं फिनाइल, और क्या बोलते हैं, एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, एलेनिन। और इसको क्या बोलते हैं, P को क्या बोलते हैं, P को सुनना, यहां पर जो बोलेंगे प्रोलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोलिन। और S को यहां पर बोलेंगे सेरिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेरिन, ठीक है। और यहां पर जो है T को क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफान बोलते हैं, T को बोलते हैं ट्रिप्टोफान, इसको ट्रिप्टोफान बोलेंगे। और T को दोबारा से टायरोसिन बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इस T को जो बोलते हैं वो अपन बोलते हैं क्या, इस T को बोलते हैं थ्रियोनिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रियोनिन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, V को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं वेलिन, ठीक है। तो ये आपके पास अमीनो एसिड आ रहे हैं टोटल। तो टोटल ऐसे करके आपके पास टोटल 20 अमीनो एसिड आ रहे हैं। इसमें देखो अमीनो एसिड जो होते हैं ना, अमीनो एसिड, इनको 2 पार्ट में बांट सकते हो आगे। एक तो होते हैं क्या, एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल, और क्या, अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। अनावश्यक अमीनो अम्ल इनको बोल सकते हैं, ठीक है। आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं, ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड में अपन बोलते हैं VIP, ठीक है, VIP हॉल, इसको बोलेंगे क्या, VIP हॉल में TT, VIP हॉल में TT, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है याद रखने की। V का मतलब क्या है यहाँ पे, वैलिन। तो वैलिन जो है ये कैसा है, यहाँ पे मैं ऐसे लगा रहा हूं, किसका मतलब ये एसेंशियल है, ठीक है, जरूरी है ये आपकी बॉडी के लिए, इसको लेना बाहर से आपको जरूर पड़ेगा है। अगर ये आप इसको नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में, इसकी शरीर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी इसकी, वैलिन, ठीक है। I का मतलब क्या है यहाँ पे, आइसोल्यूसिन, ठीक है, ये भी एसेंशियल है। P का मतलब क्या है यहाँ पर, P का मतलब है यहाँ पर फिनाइल एलेनिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन, ठीक है, ये भी एसेंशियल है। और H का मतलब है यहाँ पर, H का मतलब है हिस्टिडीन, ठीक है, ये भी एसेंशियल है। A का मतलब क्या है यहाँ पे, A का मतलब जो है ना एलेनिन है यहाँ पे, A का मतलब, ठीक है। और L का मतलब क्या है यहाँ पे, इस L का मतलब है बच्चों ल्यूसिन, और क्या है, लाइसिन, ठीक है, ये भी है। और M का मतलब क्या है, मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन। और T का मतलब क्या है यहाँ पे, T का मतलब है यहाँ पर ट्रिप्टोफान, और क्या है यहाँ पर
थ्रियोनिन। ठीक है, तो ये आपके पास जो है कौन कौन से बोलो, एलेनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, ठीक है, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, ठीक है, मिथ्योनिन हो गया, फिनाइलएलेनिन हो गया, ठीक है, ट्रिप्टोफान हो गया, थ्रियोनिन हो गया, वैलिन हो गया। ये अमीनो एसिड जो है एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो टोटल कितने हैं ये? 10 है, 10 है ये। इनके अलावा जो बच गए बाकी के वो कितने हो जाएंगे? वो होंगे, वो भी 10 बचेंगे। तो 10 अमीनो एसिड जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, मतलब अनावश्यक अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल जो होंगे, अमीनो एसिड जो रहेंगे वो क्या होंगे? इनकी हमारे को बॉडी की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारी बॉडी में पहले से सिंथेसाइज होते रहते हैं, बनते रहते हैं हमारे शरीर में और काम आते रहते हैं। तो बाहर से लेने की जरूरत इनको नहीं पड़ती। इनको बोलते हैं बच्चों नॉन एसेंशियल एसिड। इसको ट्रिक से याद रखोगे, वीआईपी हॉल में टीटी, उससे याद रखोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया और कुछ इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी मैंने आपको बताई अमीनो एसिड के टाइप से रिलेटेड। और आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, किसी चीज में डाउट हो पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।